चैप्टर आपका लाइट चल रहा था, प्रकाश, जिसके अंदर टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डाल लीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पिछली क्लास के अंदर आपने मिरर पढ़े थे, यानी कि दर्पण के बारे में आपने पढ़ लिया था, और दर्पण से कैसे कैसे इमेज बनते हैं वो भी आपने पढ़ा था। ठीक है, मिरर से किस तरीके से आपके इमेज बनते हैं वो भी आपने पढ़ा था। क्या आपको याद है पिछली क्लास? जल्दी से बताओ बेटा। आपने मिरर कंप्लीट पढ़ लिया था ना? मिरर से मैंने आपको इमेज बनना सिखाया था, और उसके अंदर मैंने आपको मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर जिन बच्चों को याद नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। लास्ट क्लास के अंदर आपने मिरर पढ़ा था, और मिरर में आपने दर्पण के अंदर आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले डायग्राम आपने पढ़ लिए थे। एक कॉनकेव मिरर पढ़ा था आपने, अवतल दर्पण, और एक आपने पढ़ा था उत्तल दर्पण। एक आपने पढ़ा था उत्तल दर्पण। यही आपने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, इनसे कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं ये आपने दो टाइप पढ़े थे, हाँ या ना? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, कितने बच्चों ने पिछली क्लास में मिरर पढ़ा था, दर्पण यानी कॉनकेव मिरर पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था आपने? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और आपने अवतल दर्पण पढ़ लिया था। एक बार जल्दी से बता दो, क्या आपने यहां तक पढ़ लिया था बेटा? फटाफट से कमेंट करके भैया बताएंगे, फटाफट से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे क्या आपने यहां तक पढ़ लिया था। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर हमने पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई दिक्कत नहीं है आर्यन शर्मा जी, आपके हाई पावर का लेंस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में कोई चेक नहीं करता इतना। इवेंट जो है वो रिफ्लेक्शन लिख गया है उस भाई साहब से, मैं सही करवा देता हूँ, वो रिफ्रैक्शन है बेटा, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, मैं सही करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं सही करवा देता हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, मैंने सही करवा दिया, स्पेलिंग रिफ्रैक्शन है बेटा, बहुत बढ़िया। तो मिरर वाली आपने क्लास देख ली थी ना सभी बच्चों ने? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, जिसमें आपने मिरर पढ़ा था और उसके रे डायग्राम आपने पढ़े थे कि किस तरीके से दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपने पढ़ा था, और हमने आपको इसके डायग्राम पढ़ाए थे, यानी कि इमेज फॉर्मेशन, कैसे इनसे प्रतिबिंब बनता है। इमेज जो बनती है, प्रतिबिंब, वो कैसे बनता है ये हमने बेटा पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, थे ना सभी लोग? पीडीएफ भी आपको मैं दिखा सकता हूं, अगर आप देखना चाहें तो आपको अपलोड कर दिया गया है आपके ही इस, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो रे डायग्राम आपने पिछली क्लास के अंदर बेटा पढ़े थे, चलिएगा। अच्छा, मैंने आपको याद होगा बेटा कि एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना आपने पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, मिरर फॉर्मूला जिसे कहते थे, आपको याद आया? इसकी बात थोड़ी सी चलो चलो पहले कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको याद नहीं आया तो कौन कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा दर्पण का सूत्र क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का सूत्र, कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? मिरर फॉर्मूला क्या होता है कमेंट करके बताओ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने कराया था, हाँ या ना? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो बेटा। ठीक है, v का मतलब क्या होता था मैंने आपको बताया था, v का मतलब होता है यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस, लिखवाया था पिछली क्लास के अंदर, यानी प्रतिबिंब की दूरी, कि जो इमेज बना है उसकी कितनी डिस्टेंस है मिरर से, दर्पण से कितनी दूर इमेज बन रहा है, उसको क्या कहते थे हम? v से दर्शाते थे प्रतिबिंब की दूरी को। u किसे कहते थे? u कहते थे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि वस्तु की दूरी को,
यू किसे कहते थे? वस्तु की दूरी को यू कहते थे बच्चों। वस्तु की दूरी को क्या कहते थे? यू। वस्तु की दूरी को यू कहते थे। और एफ किसे कहते थे? फोकल लेंथ। एफ किसे कहते थे? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी को एफ कहा जाता था। फोकस दूरी को क्या कहा जाता था? एफ कहा जाता था। फोकल लेंथ इसे कहते थे। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। अब इससे कैसा क्वेश्चन आ जाता है? देखो बेटा, आपको तीन चीज इसके अंदर दी गई हैं, एक वी, एक यू और एक एफ। आपको किसी क्वेश्चन में दो तो गिवन होगा, यानी दो दे देगा, और तीसरा आपसे निकलवाएगा। तो आपको याद रखना है, बस इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप इसे करके बताना बेटा, ठीक है? चलो अब सुनो, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, फिर हम उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, ये आज हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन करवाता हूं बेटा। इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। लेकिन क्वेश्चन तुम तब कर पाओगे बच्चों, हाँ, क्वेश्चन तुम तब कर पाओगे जब मैं आपको एक चीज समझा दूंगा। यहां पर आपको साइन कन्वेंशन बहुत याद रखना है बेटा। चिन्ह क्या लेना है, मतलब वी का क्या चिन्ह लेना है, यू का क्या चिन्ह लेना है, एफ का क्या चिन्ह लेना है। बेटा आपने जो है दर्पण कितने पढ़े? मिरर आपने कितने पढ़े? दो। एक उत्तल पढ़ा यानी कॉन्वेक्स, और एक क्या पढ़ा आपने? अवतल। अब जरा यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेक्शन मतलब क्या है बेटा? चिन्ह का निरूपण करना। क्या कहते हैं? चिन्ह क्या होगा, यानी वी यू एफ का चिन्ह क्या लेना होगा? चिन्ह का निरूपित करना या निरूपित करना। चिन्ह क्या लेना पड़ेगा ये आपको याद रखना है। चिन्ह क्या लेना पड़ेगा? यू का चिन्ह क्या लेना है सॉल्व करते समय? न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसे क्या लेना पड़ेगा? यू क्या लेना है, वी क्या लेना है, एफ क्या लेना है, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा जो यू होता है, यू आपका, यू किसे कहते हैं? वस्तु की दूरी। यू किसे कहते हैं बेटा? वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको आप हमेशा माइनस का ही लेना। इसको आप कैसा लेंगे? हमेशा माइनस का ही लेंगे आप, बिल्कुल इसको आप माइनस का ही लेंगे बच्चों। चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो आपका अवतल, क्वेश्चन में चाहे अवतल दर्पण दिया हो और चाहे आपका कॉन्वेक्स दिया हो, आपको यू हमेशा माइनस का ही लेना है। आपको यू हमेशा किसका लेना है? माइनस का ही लेना है बेटा, ठीक है? अब क्या है सर, आप क्या समझा रहे हो? भैया अभी आपको जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तब इसका मदद यूज करना पड़ेगा आपको बेटा, तब इसका यूज समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। यू आपको माइनस का ही लेना है बेटा, ठीक है? यू आपको कैसा लेना है? माइनस का। अब एक बात सुनो, यू का काम चलो खत्म हो गया। सर एफ कैसा लेना होगा? एफ, एफ का मतलब क्या होता था बेटा? एफ का मतलब होता था फोकल लेंथ, यानी जिसे हम क्या कहते थे? फोकस दूरी कहते थे। फोकस दूरी कहते थे। ये आपको प्लस लेनी है और ये आपको माइनस लेनी है। अब कब प्लस लेनी है और कब माइनस लेनी है, आपको ध्यान से सुनिएगा बेटा। एफ अगर आपका जो मिरर है वो आपका अगर क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन में उत्तल दर्पण दिया गया है तो आपको एफ जो है वो किसका लेना है? प्लस का लेना है। अगर आपको एफ माइनस का लेना है भैया, कब लेना है माइनस? जब आपका कॉनकेव लिखा है, यानी कि क्वेश्चन में अवतल लिखा हुआ है। बस इतना काम कर लेना मेरे कहने से, जो मैं आपको करवा रहा हूं। फिर देखना कोई सवाल अगर बाहर आ जाए, जैसे अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, और जब बेटा देखो फॉर्मूला क्या था हमारा भाई? फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो u और f के बारे में मैंने बता दिया। अब भैया v आपको निकालना होगा। क्वेश्चन में v आपको पूछा जाता है कि बताइए v क्या होगा। तो अगर आपको v निकालना है तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, v जो होता है, अगर v निकलने के बाद प्लस का आता है, v निकलने के बाद जब आप निकालोगे तो या तो प्लस का आएगी कोई या माइनस का आएगा। तो अगर v प्लस का आता है तो जो हमारी इमेज होगी, प्रतिबिंब, याद रखना, जो हमारा इमेज होगा यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वो आपका कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं
कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बेटा, या तो आभासी सीधा, ठीक है, एक को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और एक को कैपिटल एफ से बेटा, ठीक है ऋषिराज। चलें, अब देखो, अगर आपका V प्लस का निकल कर आता है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा। और पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सारी क्लास देखा करो भाई। ये क्लास आपकी 11 बजे शुरू हो जाती है, और सॉरी 12 बजे, और 12 से 1 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है, ठीक है। आज थोड़ा विलंब हो गया था बेटा। और अगर आपका V माइनस का निकल कर आता है तो जो आपका इमेज होगा बेटा प्रतिबिंब, तो जो आपका इमेज होगा प्रतिबिंब, ये आपका रियल और इनवर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड होगा। जल्दी से बता दो कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड होगा, मतलब वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा आपका हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात का याद रखना। 4 क्वेश्चन आएंगे बेटा उदित, ठीक है। आगे चलें। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप लोग इसी जो मैंने ये लिखा है ना सब कुछ, इसके आधार पर समझते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसके आधार पर समझते हुए करेंगे सभी बच्चे। मैं एक सामने आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, लिखो बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसको करना, जल्दी से बताना आंसर। लिखो, एन ऑब्जेक्ट, सभी लोगों को बताना है, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर from a concave mirror and focal length is 20 centimeter. Calculate image distance. Calculate image distance. लिखो, यदि एक वस्तु को किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी, यानी V पूछा है, U आपको दिया है, F दिया है, प्रतिबिंब की दूरी बताओ क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, प्रतिबिंब की दूरी बताओ क्या होगी। और साथ की साथ आपको यह भी बताना है नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब किस प्रकार की होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी या फिर रियल इन्वर्टेड, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, नेचर, ये भी आपको बताना है। प्रतिबिंब की नेचर कैसी होगी ये भी बताना है। चलो करो इस क्वेश्चन को बेटा, बताइए भैया क्या आएगा आंसर। वर्चुअल होगी और आंसर क्या होगा ये बताओ। सर पिछले वाला लिखने दीजिए ना बेटा, लिखने के लिए मेरे साथ साथ लिखा करो, अलग से टाइम नहीं मिलेगा शालिनी बेटा, लिखा मेरे साथ साथ करो। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। यही फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दिया क्या क्या है, पहले आपको क्वेश्चन में ही लिखना है दिया क्या है। तो भैया देखो u बराबर, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। u बराबर कितना दिया है, 10। तो वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं बेटा। और मैंने एक चीज कही थी कि देखो u हमेशा कैसा लेना है आपको, माइनस। u आपको हमेशा माइनस लेना है, तो u बराबर, u के सामने मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अब f बराबर कितना दिया है, f आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप ये देखो कि f प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, ठीक है। आपको प्लस का लेना है कि माइनस, तो आप यहां एक चीज देखो, f प्लस का तब लेना है जब कॉन्वेक्स हो, और f माइनस का तब लेना है जब अवतल हो, यानी कि कॉनकेव। तो क्वेश्चन में कॉनकेव है क्या, हाँ जी, तो माइनस का लेना पड़ेगा। अगर f माइनस का ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वहां पर कॉनकेव। पुट कर दो बेटा उसके अंदर,
रख दो। अब तो तुम गणित जानते हो थोड़ा बहुत, इसमें रखो 1/v, यू कितना है -10, तो ये कितना हो जाएगा -1/10, माइनस यहाँ चला जाएगा, बराबर एफ कितना है -20, तो ऐसे लिख लूं -1/20। अब ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर ये हो जाएगा -1/20, इधर आ जाएगा तो 1/10, 1/10। अब देखो 1/v, इनका एलसीएम लो, 10 और 20 का लेस है कितना आएगा 20 आ जाएगा, 10 और 20 का लेस है 20 आ जाएगा, 20 में 1 का करोगे तो क्या आएगा -1, 10 में 2 का करोगे तो क्या आएगा 2। यानी कि भैया 1/v का मान आ गया 20 में 2 में से -1 गया तो 1/20, और v बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी v का मान यही आपको निकालना था, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो बच्चे 2 दे रहे हैं उनके कान पे 1 लगाऊंगा खींच के। तुम लोग भिन्न सॉल्व करना नहीं आता तुमको, फ्रैक्शन सॉल्व करना। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा कि 2 में से -1 गया तो 1 बचता है, और इसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि वो 1/v का वैल्यू 1/20, तो v का वैल्यू कितना आएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब v प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, तो आप देखोगे सर आपने बताया था कि v अगर प्लस का आता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी सीधा, लेकिन अगर यही v माइनस का अगर आता तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता वास्तविक और उल्टा होता। तो इसका मतलब v प्लस का है, v प्लस का है तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी नेचर यानी कि उसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगी आभासी और सीधी हो जाएगी, क्योंकि प्लस का है ना। अगर यही माइनस का आता v तो क्या हो जाता वास्तविक और उल्टा हो जाता। बेटा कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को मजा आ गया क्वेश्चन में, मजा आया पहले ये बताओ, पहले ये बताओ क्या मजा आ गया, समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा कह रहा है एक और, अब नहीं दूंगा भैया, अब तो समझ गए, अब तो होशियार हो गए। अच्छा पता है बेटा इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इससे हम ये भी एक और क्वेश्चन दूं, मजा आ गया। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये छोटा बना है कि बड़ा बना है। देख लो तुम, कमाल का क्वेश्चन है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में प्लेन मिरर दिया हो, भैया प्लेन मिरर का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपका स्पेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण होते हैं उसी का ये क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है अंकित यादव, इस क्वेश्चन का आंसर तो तेरा गलत आ रहा था, कह रहा अंकित यादव कह रहा है सर एडवांस क्वेश्चन करवाओ, इस क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था। कैसे बेशरम हो तुम लोग हैं, शर्म नाम की चीज ही नहीं है तुम्हें। चलो बेटा, क्यों अंकित बेटा, चलें आगे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या अब इस क्वेश्चन में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है, इमेज जो बना है। हालांकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं पता, हमें वस्तु की ऊंचाई नहीं पता कि जो वस्तु है उसकी हाइट क्या है, ये नहीं पता हमें। बस हम ये फिर भी ये बता सकते हैं कि छोटा बनेगा, बराबर बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, अगर हमें ये बताना है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है आवर्धन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हेडिंग डालो आवर्धन। आवर्धन ये बताता है कि कोई वस्तु जो है बेटा उसका प्रतिबिंब बड़ा बना है या बराबर का बना है या उससे छोटा बना है। ठीक है बेटा, आवर्धन क्या बताता है मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल एम से, इसको किससे दर्शाते हैं छोटा एम। तो ये बताता है कि कोई वस्तु जो है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज जो बनी है, जैसे अभी कितनी दूर बनी थी 20 सेंटीमीटर दूर बनी थी, तो ये तो दूरी है, लेकिन भैया बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सुनो भैया, मैग्निफिकेशन बताता है हाउ मच इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हाउ मच इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उससे कितना बड़ा है। ठीक है बेटा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी
वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है, वस्तु से कितना बड़ा है, तो इसे हम आवर्धन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? आवर्धन कहते हैं। ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है बेटा? या तो तुमको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया हो, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 5 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है। कितना बड़ा है ये 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर हाइट की है, यानी ऊंचाई की है। तो कितना गुना बड़ा बना बेटा? बताओ, जल्दी से बताओ। मान लो मैंने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वस्तु, इसकी जो हाइट है वस्तु की ये 2 मीटर की है, मान लो 2 मीटर, और इसका जो प्रतिबिंब बना है, इमेज, इसे क्या कहूंगा? प्रतिबिंब, इमेज, ये बन गया है 4 मीटर का। तो आप कितना गुना बड़ा बनाइए, कमेंट करके बताओ कितना गुना बड़ा बना। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, कितना गुना बड़ा बना? ये वस्तु 2 मीटर की है और ये 4 मीटर का बन गया, तो कितना गुना बड़ा बना? 2 गुना। आप यही तो कहोगे 2 गुना बड़ा बना। सर 4 में अगर 2 से भाग दे दूं तो 2 ही तो आएगा। 4 में अगर 2 से भाग दे दूं तो 2 ही तो आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो कैसे निकाला आपने? तो आवर्धन को निकालने का फॉर्मूला है कि आपने 4 में किससे भाग दिया? 2 से। यानी मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट, किसकी? इमेज की हाइट में, इमेज की हाइट में, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई में किससे भाग दे दोगे आप लोग? ऑब्जेक्ट की हाइट से भाग दे दोगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भाग, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई में, प्रतिबिंब की ऊंचाई में किससे भाग देंगे आप? वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे आप लोग, है ना? हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या दे देंगे? भाग। तभी तो बेटा निकल कर आया वो m बराबर क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 4 में 2 से भाग दिया तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 गुना आपका आंसर आ गया। क्लियर है आपको? यहां तक समझ में आया बच्चों? अब सुनो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हाइट ही ना दिया गया हो तब कैसे पता चलेगा? हाइट ही ना दिया गया हो तब कैसे पता चलेगा? जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, इसमें हाइट तो आपको दिया नहीं गया था, तो कैसे पता चलेगा बेटा? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो आपको एक फॉर्मूला तो ये है जो मैंने अभी बताया, एक सूत्र तो आपको यही याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला एक और याद रखना है बेटा। एक तो फॉर्मूला यही है कि हाइट में हाइट से क्या दे दो? भाग। लेकिन जब हाइट ही ना दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे आवर्धन? मैग्निफिकेशन तो कैसे निकाला जाएगा अगर आपको हाइट ही नहीं पता हो? फॉर्मूला तो कौन सा लगाओगे? तो बेटा याद रखना, तब जो फॉर्मूला लगता है m बराबर, वो लगता है -v/u। ये फॉर्मूला आपको लगाना है मिरर के लिए, दर्पण के लिए। दर्पण में अगर आपको आवर्धन निकालना है तो या तो ये वाला लगा देना अगर हाइट दिया गया है। हाइट अगर नहीं दिया तो कौन सा सूत्र लगाओगे? v/u। v किसे कहते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि v किसे कहा जाता है तो v किसे कहते थे? इमेज डिस्टेंस को। v किसे कहते थे बेटा? इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते थे? v। अब मैं इससे एक क्वेश्चन दूंगा आपको अभी, प्रतिबिंब की दूरी। और u किसे कहते थे? u कहते थे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, यानी वस्तु की दूरी को। लेकिन फॉर्मूले में माइनस लगा है, फॉर्मूले में ही माइनस है बेटा वो। ठीक है, वो क्या है? फॉर्मूले में ही माइनस है। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्या आप लोग समझ पाए बेटा? तो अगर हाइट नहीं दिया गया, ऊंचाई नहीं दिया गया, तो ये वाला फॉर्मूला आपको, ठीक है, लगा देना है। समझ में आ गया आपको? जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा। यहां तक समझ में आया भैया सबको? एक क्वेश्चन दूं इसका, एक सवाल करोगे अब? चलो एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जैसा पिछला वाला आपने किया था, और इसमें आपको 3 चीज निकालनी है। लिखो एन ऑब्जेक्ट। अब इसे जो करेगा डेट इज द ग्रेट स्टूडेंट, वो मेरा सबसे अच्छा छात्र होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज,
वो मेरा सबसे अच्छा छात्र होगा जो इस सवाल को करेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, जो इसे करेगा वो सबसे अच्छा छात्र मेरा होगा। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस एंड नेचर, 3 चीज बतानी है, एंड साइज। देखो नेचर भी बतानी है, उसकी वी का वैल्यू भी बताना है और उसका नेचर भी बताना है। ठीक है बेटा। सर माइनस क्यों लगाया? बेटा फॉर्मूले में ही माइनस है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो फॉर्मूले सूत्र के अंदर ही माइनस का चिन्ह है। लिखो, एक वस्तु को, सभी बच्चों को बताना है भैया ये क्वेश्चन। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है तथा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो प्रतिबिंब की दूरी, कॉमा प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, तथा आकार बताओ। क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा, कौन सबसे पहले बताएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या था? 1/f। ठीक है, ये था भैया। अब जरा सुनिएगा ध्यान से बेटा, इसमें आपको क्या क्या दिया है? u बराबर कितना दिया है जल्दी से बता दो। u बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी 5 दिया है। u बराबर कितना दिया? कौन कौन आने वाला है हाथ खड़े करना इस बैच में, जो अभी मैंने क्लास बताई आपको, -5। कौन कौन आने वाला है हाथ खड़े करना बेटा एक बार। बहुत बढ़िया। u माइनस का क्यों लेना है? वो तो हमेशा ही माइनस लेना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो बेटा। f कैसा लेना होगा? f दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे प्लस का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स दिया है, उत्तल में प्लस का लेना होता है f। तो अब उस फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, क्या आएगा देखो, 1/v, u कितना है? -5, तो -1/5 हो जाएगा, बराबर 1/10। ठीक है भैया, 1/v, उधर ले जाओ बेटा इसको, तो 1/10 में कौन जुड़ जाएगा? ये माइनस का है, इधर आके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1/v। तो 10 लेस आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। 1 + 2, 5 दूनी 10, तो 1/v बराबर कितना आया? 3/10। और v कितना आ जाएगा? 10/3, यानी v की वैल्यू आ गई 3.3 कुछ आ जाएगा। v की वैल्यू 3.3 कुछ आ जाएगा बेटा, 3.3 सेंटीमीटर में आता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा यहां तक। बस कुछ भी नहीं करना है। अब v प्लस का आया कि माइनस का आया? तो v आया भैया प्लस का, v आया भैया प्लस का। तो देखो, प्लस का अगर v आया है, प्लस का, तो हमारा इमेज जो होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा? यानी कि आभासी और सीधा, आभासी और क्या हो जाएगा? सीधा। अब भैया एक बात बताओ, अब ये आपको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है, आवर्धन। देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, और मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जल्दी से बताना। m बराबर होता है -v/u। चलो निकालते हैं। तो m बराबर हमें निकालना है, m बराबर क्या? -v/u। देखो पहला आंसर तो ये रहा, पहला आंसर ये हो गया कि पहले आपको दूरी पूछा है, कितना डिस्टेंस ये। दूसरा आंसर क्या है भैया? हिंदी में मैंने लिख दिया, दूसरा आंसर ये हो गया, आभासी और सीधा। ठीक है। अरे सर हिंदी में देखो, क्या क्या हिंदी में देखें? हिंदी में रॉन्ग है, फोकस दूरी सही तो है भैया। अच्छा 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 अच्छा, बेटा हिंदी वाले बच्चे इसको सही कर लो भाई। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, 5 होगा बेटा, वो 5 सेंटीमीटर है बेटा, वो हिंदी में गलत लिख गया, 5 लिख लो उसको। अरे दोनों 10-10 थोड़ी हो जाएंगे यार, दोनों 10 नहीं है बेटा। हिंदी वाले बच्चे उसको 5 कर लो बेटा, उसको क्या कर लो? 5 कर लो। ठीक है। u बराबर
-5। बेटा वो 5 है, वो गलती से 10 लिख गया है, वो 5 कर लो। अब चलो, अब मुझे तुम मैग्निफिकेशन बताना, क्या आएगा? m बराबर -v/u। तो देखो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है। v कितना है बेटा? v है आपका 3.3, 3.3 ऐसे मान ले सकते हैं उसको। u कितना है बेटा? u कितना है? u देखो u कितना है? -5। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं? m निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, वो 5 सही कर लेना, वो 10 नहीं है, 5 है बेटा। वो हिंदी वाले बच्चे उसको 5 कर लो बेटा। अब देखो, अब इसको भैया क्या करेंगे? इसको इससे काट दिया हमने, माइनस से माइनस कट गया, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 0.6। ठीक है, 5×30 0.66 आएगा कि नहीं आएगा? या 0.6 लिख सकते हो, लगभग इतना आएगा। हाँ या ना बेटा? ठीक है, बताओ, इसके समथिंग आएगा, 0.66 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.66 लिख सकते हैं आप लोग, इतना आएगा। हाँ या ना बेटा? अरे एक नहीं आएगा, 0.66 ऐसा ही तो आएगा जब इसको भाग देंगे, है ना? सर आपने गलत करवा दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो 5 लिख लो, रोने जा रहा हूं। अरे नहीं, रो मत मेरे बाबू, 0.66 ऐसा कुछ आएगा बेटा। अब कैसे पता चलेगा? चलो ये तो m की वैल्यू आ गई सर। अब मुझे m का, ये तो साइज, ये साइज नहीं, एक्चुअल में ये m की वैल्यू आई। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है कि बड़ा है? तो बेटा देखो, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, अब ये तो छोटी है देखो 1 से, ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो जो आपका इमेज होगा, इमेज वो लार्जर होगा। इमेज क्या होगा? लार्जर, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका? बड़ा। याद रखेंगे आप लोग। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आती तो इमेज इक्वल साइज, इमेज जो होगा वो जितनी बड़ी वस्तु है इक्वल साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? इक्वल साइज, यानी समान आकार, जितना बड़ा वस्तु उतने ही आकार, उतने ही साइज का उसका इमेज बन जाएगा। और अगर बेटा आपका, अगर आपका, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर m 1 से छोटा आता है, अगर m 1 से छोटा आता है तो जो इमेज होती है प्रतिबिंब वो छोटी बनती है, वस्तु से कैसी बनती है? स्मॉलर। ठीक है, कैसी बनती है? वस्तु से छोटी बेटा, वस्तु से छोटी। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब एक बात बताओ बेटा, सर आप आवर्धन क्यों निकाल रहे हो? आप पूछे ही कहां है ये बेटा? मैंने क्या पूछा है? मैंने ये नहीं पूछा कि आकार कैसा है। तो आकार का मतलब है बड़ी बनी, छोटी बनी या बराबर की। ठीक है, तो इतना है। ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? सर एक कह रहा है 5.5 आएगा। बेटा 5 से भाग दे के देखना, 5 छिंग 30 होते हैं कि 5 पंजे 25 होते हैं? 6.6 आएगा। ठीक है, 0.66 आएगा वो। अब सुनो, ये 1 से छोटा है। कैसा है बेटा? ये 1 से छोटा है। और जब 1 से छोटा है तो लिख दो भैया अपनी कॉपी में, लिख दो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। लिख दो प्रतिबिंब, आकार पूछा है ना मैंने, तो क्या लिख दो? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। लिख दो बेटा, इमेज इज स्मॉलर। अगर ये 1 के बराबर आ जाता तो बराबर साइज का होता, 1 से बड़ा आ जाता, मान लो ये आ जाता 2, 3, 4, तो फिर इमेज बड़ा होता, प्रतिबिंब बड़ा। इमेज इज स्मॉलर। तो डिपेंड करता है कि m की वैल्यू कितनी आई है, डिपेंड करेगा m की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है ये m निकालना आपको आ गया होगा। और m बस इतना देख लेना, इन तीनों में से कितना आ रहा है। 1 के बराबर तो बराबर, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा, 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा है। बस इतना याद रखना। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बता दो। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दो। आज हम पढ़ाने तो वाले, आपको पता है क्या है? आज हम आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाने वाले थे, लेकिन कोई नहीं बेटा, आज हमने आपको क्या पढ़ाए? न्यूमेरिकल पढ़ाए। किसके न्यूमेरिकल पढ़ाए बेटा? आज मैंने आपको बताना, आज मैंने आपको मिरर के न्यूमेरिकल पढ़ाए। आज मैंने आपको क्या पढ़ाए? मिरर के न्यूमेरिकल। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क का दे रहा हूं, आपको मैं एक क्वेश्चन किसका दे रहा हूं? होमवर्क का। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से, उम्मीद है आपको m निकालना आ गया होगा, v, u और f में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन कन्वेंशन पढ़ाया, क्योंकि बेटा देखो चीज में छुड़वा नहीं सकता, एप्लीकेशन का यही फायदा है कि कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते। मैं होमवर्क का एक सवाल दे रहा हूं, लिखो
एन ऑब्जेक्ट इज, और उसके बाद यूट्यूब पर लाइव आएंगे आप सभी मेरे साथ, 1 बजे वाली क्लास सबको लेनी है आज, जो मैं अभी दिखा रहा था ना त्रिकाल बैच में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं लिंक भेज दी है मैंने। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखो 8 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड focal length is focal length is 10 सेंटीमीटर